श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा वट सावित्री पूर्णिमा जेठ पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि उदया तिथि के अनुसार और जिस तिथि में पूर्णिमा सी पूर्ण रूप से विद्यमान हो उसी दिन हमें पूर्णिमा व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे में शुक्रवार के दिन 21 जून के दिन हमें यह व्रत धारण करना है। जैसे कि शाम के समय इन विशेष विशेष तौर पर चंद्रोदय का समय होना, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत होना चाहिए। 21 जून 2024 में सुबह 7:31 से पूर्णिमा शुरू होगी और 22 जून सुबह 6:37 पर समापन हो जाएगा। ऐसे में 21 जून को ही पूर्णिमा हो रहा है। उदय तिथि के नियम के आधार पर 21 जून दिन शुक्रवार को ही पूर्णमासी का व्रत धारण किया जाएगा। अगर आप सभी को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं तो पूर्णिमासी का व्रत धारण करते हैं तो 21 जून दिन शुक्रवार को ही व्रत धारण करें। इस दिन पूरी रात्रि और दिन भर में घर में पूर्णिमा विद्यमान है। तो आप सभी के यहाँ अगर वट पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाता है तो जैसे कई क्षेत्र में इसी दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं तो आप सभी कर सकते हैं। अब जानते हैं श्रेष्ठ उपाय जो आपके भाग्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, रोग संकट पीड़ा से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। तो जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ रही है तो आपको यह सरल सा उपाय करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को दिन शुक्रवार बहुत प्रिय है। इस दिन लाल रंग वाले कपड़े का आपको चयन करना है। अब पूज्य गुरु जी कहते हैं कि वट पूर्णिमा को भी आप अगर घर पर ही ये उपाय कर लेते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं तो आप सब भी वट वृक्ष की जड़ में ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको बहुत अधिक लाभ देगा। इससे पहले बता दें कि पूज्य गुरु जी हमेशा ही हम सभी को कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा तिथि पड़े हमें महादेव जी की शिवलिंग में 108 चावल के दाने समर्पित करने चाहिए। आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। दूसरा उपाय बताएंगे जो व्रत में किया जा सकता है, परंतु इससे पहले एक सरल सा उपाय आपको बताते हुए चलते हैं। 108 चावल के दाने आपको अपनी पूजा की थाली में रखनी है। अक्षत स्वरूप में चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और जो पूर्णिमा तिथि होती है शुक्रवार का दिन, वो माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। बहुत उत्तम तिथि है जो भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति देता है। आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर 108 दाने पूजा की थाली में रखने हैं चावल के, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेना है। और जल के लोटे में आप सभी को विशेष तौर पर डालना है कच्चा दूध और एक सफ़ेद फूल और थोड़ा सा शक्कर। कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, थोड़ा सा शक्कर और जो होता है वो चंद्रमा से संबंध रखता है। चंद्रमा और मस्तिष्क का कारण है। चंद्रमा अच्छी कुंडली में स्थित होता है तो व्यक्ति रोग मुक्ति होता है और परिवार में खुशियां आती रहती हैं। तो आपको ये जल अपने घर के मंदिर में रखना है और एक कटोरी में चावल के दाने रखने हैं और एक गोल बत्ती का दीपक आपको लेना है। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। जी हाँ, चंद्रमौली महादेव जी का नाम स्मरण करके आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर, और हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर महिला अपने बाल धोती है तो बहुत अच्छा इसे जाना जाता है। शुक्रवार की तिथि है, अगर आप बाल नहीं धो पाए तो बाल जरूर धोएं। अपने घर में पूर्ण रूप से झाड़ू पोछा करें। इस दिन हल्दी मिश्रित सामान्य जल से घर में मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। नमक मिश्रित जल या फिटकरी मिश्रित जल का पोछा घर में लगाना चाहिए। बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश कर सकारात्मक ऊर्जा घर में करता है। माता लक्ष्मी जी को बहुत अधिक प्रिय है स्वच्छता। घर में साफ सफाई है तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्वतः ही विराजमान हो जाती हैं। तो आपको अपने घर पर सुंदर भाव से साफ सफाई रखनी है, खुद की साफ सफाई रखनी है। परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं तो यह बहुत अधिक
ग्रह को मजबूत करता है। आपको जाना है महादेव जी के मंदिर में। सबसे पहले जो आप विशेष जल का पात्र लेकर गए हैं, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया कि चंद्रमौली भगवान का नाम लेना है। जल का लोटा शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित करें। उसके बाद 108 चावल के दाने आप लेकर गए हैं, अपने हाथ की हथेली में ले लीजिए। फिर धीरे धीरे एक एक करके जो 108 दाने चावल के आपने अपने हाथ में रखे हैं, चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करें। रोग, कर्ज, गरीबी मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए चंद्रमौली भगवान का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद एक गोल बत्ती का दीपक लगाइए और उसे सुंदर स्वरूप में महादेव जी की आरती कर दीजिए। ये है सबसे सरल विशेष उपाय, जो कि इस बड़ी पूर्णिमा के दिन किया जाए तो भाग्य की रेखा इससे स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं, पति बच्चों की लंबी आयु होती है। ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वट पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय के बारे में। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि रोग कर्ज से मुक्ति देता है, सौभाग्य प्रबल करता है। तो दोस्तों, आप सभी को इस उपाय के लिए चले जाना है वट वृक्ष के नीचे। वहां जाकर आपको वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और आप सभी को अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल ले जाना है। वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते रहना है। अब वट वृक्ष की जड़ के पास बैठ जाना है। एक गोल बाती का दीपक ले जाना है और थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी और चावल थोड़ा सा आपको ले जाना है। अगर चावल पिसा ना हो तो आप साबुत चावल भी ले सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी पिसी हल्दी जल के लोटे में डाल देना है। वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते रहना। वट वृक्ष में महादेव जी का वास है, श्री हरि विष्णु जी का वास है और ब्रह्मा जी का वास है। इन तीनों देवताओं का वास माना जाता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको गोल पत्ती का दीपक, जो घी का दीपक आप ले गए हैं, वट वृक्ष के नीचे लगा देना है। उसके बाद आपने जो पीसी हल्दी और जो चावल डाल रखे हैं जल के लोटे में, वटकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करके वट वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। और साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर परिक्रमा भी लगानी है और 7 परिक्रमा तो अति उत्तम हो जाएगी। कम से कम 7 परिक्रमा तो आपको लगाना जरूरी है। तो इस तरह से ये उपाय भी आपको वट पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। आपको इस पूजा का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। तो तीसरा बड़ा सरल उपाय, आप वट वृक्ष की मिट्टी को थोड़ा सा कटोरी में घर ले आए। घर में लाकर किसी भी घर में के गमले में या अपने घर के मंदिर में वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेके आप सभी इस दिन परस्पर पूजा कर सकते हैं तो लाभ मिलता है। गुरु जी कहते हैं कि वट वृक्ष की जड़ की मिट्टी या वट वृक्ष की जड़ में ही आपको थोड़ा सा शिवलिंग बनाकर वहाँ पर विधि विधान से अगर वटकेश्वर महादेव जी से पूजन करते हैं, तो जैसे कि मैं वटकेश्वर महादेव का पूजन कर रही हूँ, मेरे परिवार में पति और बच्चों की लंबी उम्र हो और रोग कष्ट संकट दूर हो जाए, बस ऐसी प्रार्थना वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर या तो वट वृक्ष के नीचे महादेव जी की लिंग का पूजन करें, नहीं तो थोड़ा सा मिट्टी घर लेकर आकर विधान से आप पूजा करें। उसमें दूध, दही, घी, शक्कर से मिश्रित पंचामृत से अभिषेक करें। चावल, दूध, दही जो आपकी इच्छा हो पूजन करके वटकेश्वर महादेव जी को दीप दान करके भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, वटकेश्वर महादेव जी की कृपा मिलेगी। साथ ही आपको शिव पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। साथ ही साथ आपको बेशक रूप से समृद्धि मिलेगी और खुशियां परिवार में बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो समझ आ गया। सभी छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।